नम्युणजिनमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्यय ज्ञान अधिकार है। उसका 140वें नंबर की कलश की अंतिम चर्चा यहाँ शेष है। फिर उसके बाद आगे अगली गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। एक कलश और भी है, उसको भी पढ़ेंगे। कलश का पाठ करता हूँ 140 का। जो मोक्ष सुख का मूल है, दुर्भावना तम नाश कर दिन कर प्रभा समसूल है। संयमी जन सदा सम्मत रहे समता भाव से, मैं भाव समता भाव को अत्यंत भक्ति भाव से।
यहाँ पर पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि समता मुक्त रूपी स्त्री के प्रति भ्रमर समान रथ है। जिस प्रकार से भ्रमर जो है भौरा सुगंध में आसक्त हो जाता है, ऐसे ही मुनिराज की जो पर्याय है समता रूपी अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है उसमें वह लीन होती है, जो मोक्ष सुख का मूल है। क्या है? जो कि मुक्ति का मूल कारण है। जो दुर्भावना रूपी तिमिर महू को, तिमिर समूह को नष्ट करने के लिए चंद्र के प्रकाश समान है। दुर्भावना रूपी तिमिर समूह को, दुर्भावना रूपी तिमिर समूह यानी मोह राग देश के परिणाम है, वे सब जो हैं दुर्भावना रूपी है। हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियाँ होती हैं, चाहे वे पुण्य रूप से होवे अथवा पाप रूप से होवे, वे सब जो है दुर्भावना के रूप में यहाँ पर लिया गया है नहीं। और वे सब जो है नाश करने लायक है। जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश में अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही अपनी आत्मा चैतन्य चंद्र प्रकाश के समान है। और जो संयमियों को निरंतर समंत है मान्य, समंत वाले मान्य। हाँ, उस समता को मैं अत्यंत भाता हूँ। मुनिराज कहती है ऐसी समता को मैं निरंतर उसका मैं भाता हूँ, मतलब अपनी पर्याय में उसकी उन्हें प्राप्ति हुई है, इसीलिए वह निरंतर उसी का ही वे सेवन करते हैं। अब देखिए इसकी अंतिम चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से नियम साजी प्रवचन चल रहा है, तीसरा भाग चल रहा है, निकाल लीजिए मम्मी। पेज नंबर 844 पे। पेज नंबर इसका जो है 844वें नंबर का पेज है। थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं, जो कल अपन ने बहुत थोड़ा जल्दी में पढ़ा था, आज और उसे थोड़ा पढ़ते हुए उसको पूरा करेंगे। पेज नंबर 843 पे देखें। आत्मा का स्वभाव परम शांत दशा का शीतलता का पर्वत है। यानी आत्मा का स्वभाव परम शांत दशा का यानी शीतलता का पर्वत है। आत्मा का जो स्वभाव है वह कैसा है? शीतल पर्वत के समान है। और उसकी दशा में परम शांति प्रकट करना यह प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। आत्मा का स्वभाव परम शांत दशा का शीतलता का पर्वत है। उसमें यह वर्तमान पर्याय की क्षणिक उपाधि कहाँ से आई? तो मैंने आप क्षणिक उपाधि लिया था, ये मोह राग देश के परिणाम। ये क्या है? क्षणिक उपाधि है। इसे आप तात्कालिक ना देखें। उस रागादिक उपाधि से रहित जो अपना भगवान आत्मा पीछे परम शांत रूप से विद्यमान है, तो मैंने आप तो कहते हैं उसमें यह वर्तमान पर्याय की क्षणिक उपाधि कहाँ से आ गई? आत्मा तो जो है कैसा है? निरुपाधियों से रहित है, निरुपाधि स्वरूप है। समझ गए आप? उसमें मोह राग देश की उपाधि कहाँ से आ गई? जैसे शक्कर मीठी है, पापा 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 मम्मी, अरे मम्मी मम्मी जरा थोड़ा सुना तो करो, इतनी आवाज देना पड़ती है। पापा सो रहे हैं, उन्हें जगा दो। है पापा जल्दी सोया करो। जल्दी जग जाता पापा, देख नहीं रहे तो 5 बजे लगा। अरे यहाँ हमें तू तो यहाँ देखना चाहिए, बस हमें देखने से क्या मतलब है? हमको तो जो है हमारे स्वाध्याय में जगना चाहिए। भले ही आप जगते रहो तो हमारे क्या काम है?
बाबा जागृति क्यों नहीं लाते हो? अरे नहीं, आप सोते हो तो सबको डिस्टर्ब होते है ना। हाँ हाँ, सबको सुनाई देता है, नहीं अकेले सुनाई देता है। देखिएगा क्या कहते हैं, आत्मा का स्वभाव कैसा है? परम शांत रूप से है, परम शांत स्वरूप है। समझे आप? देखो भगवान के अपन दर्शन करते हैं तो हमारे परिणामों में कैसा कैसा होता है बताइए आप। शांति होती है कि नहीं होती है? होती है। मुझे तो होती है, आपको तो आप जानो है मौसी। मैं तो अपनी स्वयं अनुभव से बात करता हूँ। जब मैं जो है उज्जैन में पढ़ता था मौसी, उस समय का ऐसा मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। महाकालेश्वर भी जाता था और अपने मंदिर, जिन मंदिर में भी जाता था, वहाँ जाते थे। महाकालेश्वर है ना, महाकालेश्वर है ना, वहाँ मंदिर है ना। तो मेरे परिणाम में तो शांति होती थी मौसी, मेरे परिणाम में शांति होती थी। और जिन मंदिर जाता था भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होते थे तो शांति लगती थी। ऐसा क्यों होता था मौसी? ऐसा क्यों होता था? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है। परिणामों में जो भी होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपके परिणाम भी अच्छे होंगे, गंदे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपके परिणाम ऐसे गंदे हो जाएंगे। निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती हैं। समझ रहे हैं आप? इतनी शांत मुद्रा है प्रभु की, देखते ही परिणाम अपने आप शांत हो जाते हैं। जंगल में मुनराज हैं, मुनराज हैं। ये पारसमणि कौन है देखें, मुनराज हैं। क्या ऐसा जन्म जात शत्रु पशु पक्षी भी वे भी अपना जो है शांत दशा को प्राप्त हो जाते हैं। उनके अंदर जो क्रूरता के परिणाम थे वे भी जो है शांत दशा को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अपना क्षेत्र निसर भगवान आत्मा तीनों काल परम शांत स्वरूप है। जो पर्याय उसको देखती है उसकी पर्याय में भी शांति आ जाती है। क्या ये बताने का मतलब क्या है? क्या जो पर्याय अंदर जो अपना शांत स्वरूपी भगवान आत्मा समता स्वरूपी है, जो पर्याय उस आत्म स्वरूप के सन्मुख होती है उस पर्याय में नियम से शांति की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं आत्मा का स्वभाव परम शांत दशा का शीतलता का पर्वत है। समझेंगे आप? एक बार आप अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने की कोशिश तो कीजिएगा, तो आपके परिणामों में जो भी कुछ संकलेश परिणाम होते हैं वे स्वयं भी शांत दशा के तरफ शांति दशा की प्राप्ति होती है। ऐसा शीतलता का पर्वत भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। कहते हैं आत्मा का स्वभाव परम शांत दशा का शीतलता का पर्वत है। उसमें यह वर्तमान पर्याय की क्षणिक उपाधि कहाँ से आ गई? यानी जो रागादित परिणाम है ये वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा की विभाव रूप परिणति है। और जो परद्रव प्रभावों को अपना जानता है, मानता है, पर का लक्ष्य करता है, उसकी पर्याय में इस प्रकार की उपाधियां उत्पन्न होती हैं, पर वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर यह मोराग देश के परिणाम अगर आत्मा का स्वभाव होता तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी वह देखने को आपको मिलता। समझ में आया? इतनी बात हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए।
कहते हैं उसमें यह वर्तमान पर्याय की क्षणिक उपाधि कहाँ से आ गई आई। अंदर त्रिकाली शांत स्वभाव भरा है। क्या? जिस प्रकार से आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारजी के 32वें नंबर के कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह बात समझाई है। सुख शांत रस से लवालवे ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबो जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव सुख शांति से भरपूर है। समझ गए आप? जैसे बर्फ की शिला होती है, कैसी ठंडी ठंडी शीतल होती है ना, ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा परम शांति का भंडार है। तो कहती हैं त्रिकाली शांत स्वभाव भरा है। किसमें किसमें शांति भरी हुई है? अपने आत्मा के स्वभाव में भरी हुई है। हम शांति के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो पर्याय में शांति आपको मिल रही है क्या? जो बाहर बैरमुखी होकर हम निरंतर हैं भाई साहब, कोई शरीर से परेशान है तो मैंने आप, तो कोई रुपया पैसा कमाने में मस्त है, तो काय के लिए? शांति प्राप्त करने के लिए। पर आज तक हमें आपको सबको प्राप्त हुई है क्या? नहीं। आगे क्या होने की संभावना को दिखती है क्या? नहीं। समझ गए आप? जहाँ शांति भरी हुई है वहाँ अगर आप थोड़ा सा भी है भाई साहब अगर ज्ञान कर लेंगे उस वस्तु का, तो आप ये समझिए संकलेश परिणामों की हानि तो तुरंत हो जाती है। और थोड़े ही समय में वह आत्मा की प्राप्ति भी जीव को हो जाती है। तो कहते हैं त्रिकाली शांत स्वभाव भरा है। इस चैतन्य इस शरीर के अंदर देखिएगा ऐसी कौन सी वस्तु है समझ में आए जो स्थायी रूप से विद्यमान है। त्रिकाली शांत स्वभाव भरा है। समझ आप? अपनी चैतन्य वस्तु जो है शरीर रागादिक से भिन्न समझ शांत स्वरूप वाली है। शांति का पर्वत है वो है स्थायी वस्तु है जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसा मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। ज्ञानी जीव पर द्रव प्रभाव से विमुख होते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा वो अपनी पर्याय को ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य कर लेते हैं। सभी संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकते हैं, ठीक है नहीं? लेकिन आपको अंदर में अपने आत्मा को जानने की जिज्ञासा होना चाहिए। उसके बिना यह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। कहते हैं त्रिकाली शांत स्वभाव भरा है। उसका आश्रय न होने से पर्याय में विपरीत परिणमन क्रोधादि हो जाते हैं। क्या भैया? उसको उसका आश्रय न होने से पर्याय में, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है। ऐसा अपना जो शांत स्वरूपी भगवान आत्मा है उसका आश्रय होने पर पर्याय में शीतलता प्राप्त होती है, ना होने पर क्रोधाधिक विभाव रूप परिणति होती है। ये सिद्धांतिक वाली बात है मौसी। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है उसकी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है, और जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा से विमुख चल रही है उसमें जो है कसायों का परिणमन चलता है।
अगर आप कसायों से परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपको अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानना चाहिए। समझ में आया? तो कहते हैं उसका आश्रय ना होने से है, ना होने से क्या होता है कि पर्याय में विपरीत प्रमन क्रोधादि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। समझ गए आप? 13 कसाय जीव और एक है मिथ्यात्व। सबसे पहले मिथ्यात्व आता है। समझ में आया? मिथ्यात्व के वशीभूत होकर, अज्ञानता के वशीभूत होकर यह जीव पर्याय में कसाय करता है। कसाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो शीतलता, सुख, शांति स्वरूप है। जैसे मिश्री का स्वभाव कैसा है? तीनों काल मिठासमय है। चाहे कितने भी उसमें है, आप मौसी आप तो ठंडाई आप बनाते हो बढ़िया, सब तरह के उसमें जो है आप चीजें डालते हो। तो आपने शक्कर डाली, नमक डाला, दूध डाला, और इलायची डाली, और उसमें बादाम भी डाले, और भी विविध प्रकार के जो है वस्तुएं उसमें डाली। तो आप मुझे यह बताइए कि उसमें इतनी सारी वस्तुएं होने पर भी क्या कोई वस्तु अपना स्वभाव छोड़ रही है क्या? क्या मिठास ने अपना मीठापना छोड़ दिया है क्या? नहीं। क्या पानी ने अपनी शीतलता को छोड़ दिया है क्या? नहीं। इलायची है, जो भी चीजें हैं, नमक है, उसमें डला हुआ, सारी चीजें विविध प्रकार की पड़ी हुई है। कोई किसी का स्वभाव छोड़ रहे हैं क्या? नहीं है? अगर छोड़ दें तो है? क्या होगा? सब नष्ट हो जाएंगे। समझ में आया? रहेंगे ही नहीं। ऐसे ही अपना चेतन सर भगवान आत्मा, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ गए? और ये रागादिक परिणति ये दुख रूप है, क्षण भंगुर तत्व है। और इसके पीछे भगवान आत्मा चेतन सर सुख शांति का भंडार है। समझ रहे आप? सब अपने में है, अपना अपना रूप परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी को कोई लेने देने वाला नहीं है। तभी तो आचार्य कुंकुम देव ने संवर अधिकार के अंदर ये बात लिखी है, 181, 82 और 83 नंबर की गाथा में। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में। ये कर्म कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान ही, अविपरीत यानी सच्चाई। अब विपरीत का मतलब होता है विपरीत नहीं, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। अब विपरीत का मतलब होता है सच्चा। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या उपयोग? यानी दर्शन ज्ञान का व्यापार वह उपयोग है। जानने देखने वाला पदार्थ कभी क्रोधादिक रूप नहीं होता है, क्रोधादिक में कभी उपयोग रूप नहीं होते हैं, उपयोग कभी भी शरीर रूप नहीं होता है, शरीर कभी उपयोग रूप होता नहीं है। आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, पर 8 कर्म कभी भी आत्मा रूप परिणमित करते नहीं है।
ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करता है। यही एक समझदारी का परिचय है। क्या भाई साहब, वस्तु स्वरूप को जो जीव जानते हैं वे कभी भी कैसा में जो है क्रोधादि परिणामों को अपना नहीं मानते हैं। तो मैंने आप मौसी आज तक ऐसा ज्ञान अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। अनंत काल निकाल लिए संसार में आपने जीव ने, समझ लिया कि शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, और क्रोधादिक परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते वे भी अपने अपने में है, और जानने देखने वाला पदार्थ अपने में है। कभी भी एक दूसरे में मिलावट होती नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव को प्रकट हो जाता है तब उसकी वर्तमान पर्याय अपनी शुद्धात्मा का अवलंबन आश्रय लेती है। यही एकमात्र सुखी होने का इलाज है। समझ लिया? अब ये चीज तो हम करते नहीं, इस बात को तो समझते नहीं है, हैं? निरंतर बस बस भागो भागो, दौड़ 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 दौड़, कुछ पाप के पीछे भाग रहे तो कोई पुण्य के पीछे भाग रहा है। धर्म किसी को नहीं समझना है। भाग सभी रहे हैं बैठ के शांति से। कोई पाप करने के पीछे भाग रहा है, कोई पुण्य के पीछे भाग रहा है। धर्म किसी को नहीं समझना है भाई साहब। और जब तक आपकी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं जमती है तब तक समझ लेना चाहिए 4 गति 84 योनियों में परिभ्रमण करते रहोगे। चाहे कितना भी धर्म के नाम पे आप दुनिया को दिखा दो, क्या भाई साहब, दिखाया है अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार पैर आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। सही बात है। जिन्हें देव परमात्मा द्वारा जो बताया गया तत्व है उसे शांति से धीरज से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। समझ में ये व्यवस्था बनी हुई है, स्वरूप के अंदर व्यवस्था है। ये पापा म्यूट कर लिया है पापा, मम्मी चलिए कोई बात नहीं। पप्पू भैया बड़ा शांति का उपाय है, चुपचाप भाई साहब। बस श्रीमद राजचंद्र जी कहते समझे और समा जाओ, बस यही मार्ग है। समझे और समा जाओ। इतना सुंदर मार्ग है ये धीरज का मार्ग है, शांति से इस मार्ग को समझने का मार्ग है ये। कहते अंदर त्रिकाली शांत स्वभाव भरा है। क्या भाई साहब, अब वहां उपयोग आप ले जाओगे तो आपको मिलेगा। समुद्र के अंदर तो पानी अथाह भरा हुआ है। अगर आपको पानी पीना हो तो भाई साहब उसमें बर्तन डालिए और भर लीजिए। भरा हुआ तो नहीं प्यास बुझेगी, पीना पड़े। क्या पप्पू भैया है ना? ऐसे ही पर्याय को अगर शांति चाहिए, द्रव्य स्वभाव तो शांति स्वरूप है। शांति किसे चाहिए? द्रव्य को चाहिए कि पर्याय को चाहिए? पर्याय को चाहिए, द्रव्य तो भरपूर है। किसको चाहिए? है। पर्याय को अगर शांति चाहिए तो अपने गाय प्रभु परमात्मा को पहचानिए और उसमें डुबकी लगा लीजिए आप। क्या ऐसा अपना शांत स्वरूपी भगवान आत्मा है। कहते अंदर अंदर कह के यह बताना चाहते शरीर राग आदि के पीछे। हाँ अंदर कह के क्या बताते हैं? शरीर अंदर में रागादिक परिणतियां और उसके पीछे भगवान आत्मा में चेतनेश्वर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। अंदर त्रिकाली शांत स्वभाव भरा है। उसका आश्रय न होने से क्या भाई साहब, आपकी हमारी आपकी पर्याय में जो दुख की पर्याय चल रही है, आप समझ जाना चाहिए कि वह पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं ले रही है। इसीलिए पर्याय में क्रोधादिक परिणाम हमारी पर्याय में देखे जा रहे हैं। कहते उसका आश्रय ना होने से
पर्याय में विपरीत परिणमन क्रोध आदि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिन्हें अगर क्रोधादिक परिणामों से निजात प्राप्त करना हो, पर्याय में अशांति नहीं चाहिए, उन्हें इस प्रकार का अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करें। क्या? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या कहते हैं भाई साहब? जब जाने तभी जब ही जिए आत्म जाने कि मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ, ये रागादिक परिणाम भी क्षण भंगुर तत्व है, यह भी मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। उसी समय जीव को जैसा सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है पर्याय में, वैसे ही कि वैसी सुख की प्राप्ति जीव को पर्याय में हो जाती है। मात्र क्वांटिटी का अंतर होता है, क्वालिटी वैसी ही मिलती है। समझ में आया भैया? पप्पू भैया, सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? एकमात्र सच्चा ज्ञान कीजिए कि मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूं। समझ लिया? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यही यथार्थ ज्ञान है कि उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, इनमें कभी भी कोई मिलावट होती नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान है। क्या भाई साहब? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। हमारे अज्ञानताओं को दूर करने में अगर कोई निमित्त है तो स्वाध्याय है। आज इसकी चर्चा 9:30 बजे बहुत ही सुंदर चर्चा आने वाली है, आप सुनिए। समझ में? करोड़ों रुपए दोगे तो अभी नहीं मिलेगी सुनने को, आज आपको फ्री में मिल रही है। समझ में आया भैया? कहते हैं अंदर त्रिकाली शांत स्वभाव भरा है, उसका आश्रय ना होने से पर्याय में विपरीत परिणमन क्रोध आदि हो जाते हैं। वो आत्म क्रोधादि आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझे आप? हो जाते हैं। समता तेरा स्वभाव है। क्या है? समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास, चेतनता वेदता सब जीव विलास। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। समता तेरा स्वभाव है। तेरा पेट बल दिया, तेरा स्वभाव क्रोध नहीं है। क्या? तेरा स्वभाव क्रोध नहीं। क्रोध मान माया लोभ जो आत्मा की पर्याय में देखे जाते हैं वह अज्ञानता की निशानी है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध तो तेरे अपराध के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? अपराध के कारण हुआ। अब आपको अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। सही बात है, पर लक्ष्य किया तो। पप्पू भैया, हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणति होती है वो किसका अपराध है? कर्म के कारण से है। क्या भाई साहब? क्या अपना दोष है? वो जो अपना दोष समझते हैं उसका निकल जाता है। एक बार की बात है, हमारे सामने की बात है। अपने बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी भाई साहब समझ में आए, उनके सामने एक व्यक्ति आया और उनसे पूछता है कि पंडित जी साहब क्रोध मेरे को बहुत होता है। तो उन्होंने कहा तुम क्रोध को कैसा समझते हो? अच्छा समझते हो, करने लायक है या छोड़ने लायक है? पप्पू भैया, क्रोध को तुम कैसा समझते हो? क्रोध मुझे बहुत परेशान करता है। ठीक है, तुम्हारी सुन। अब तुम यह बताओ, क्रोध को तुम जो है अच्छा समझते हो कि उसे बुरा समझते हो? उस सज्जन ने बोला कि मैं तो बुरा समझता हूँ। जो बुरे को बुरा समझता है उसका क्रोध मिट जाएगा।
अब तेरी पर्याय में क्रोध ज्यादा समय टिकने वाला नहीं नहीं है। और जो अच्छाई माने बैठा हुआ है वो, उसका जो कभी कसाई नहीं को मिटेगा, अच्छाई माने के बैठ गया है। उसका नहीं मिटेगा। क्रोध कहने का मतलब ये है क्रोध आदि भाव ले लेना। क्रोध कहने का मतलब उसके आगे के जो क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 13 प्रकार की कसाई ले लेना। वो उनको आप कैसा समझते हो? अगर आप अच्छा समझते हो तो कभी जिंदगी में मिटने वाली नहीं है, और वह अपना ही दोष है क्या, तो वह मिट जाएगी। क्या हो जाएगा? दोष को दोष समझेगा तो मिटे वो। आज हमारे साथ समस्या यही बनी हुई है दोष को दोष कि हम क्रोधादिक परिणामों को अपना स्वभाव मान के बैठ गए हैं और उनमें हमारी रुचि है। समझ गया? तो कह दे क्रोध तेरे अपराध के कारण हुआ। किसके अपराध से हुआ है? पर्याय में जो भी रागादिक परिणति देखी जा रही है वह कर्म के कारण से नहीं है, वह मेरा स्वयं का अपराध है। मौसी, अगर उसे अपराध समझोगे, मेरा दोष है, तो वह मिट जाएगा। और उन कसायों को आपने अपना स्वभाव मान के बैठ गए हैं, अथवा उनकी रुचि आपके अंदर हृदय में चल रही है, तो वो कभी मिटने वाली नहीं है। तो कहते क्रोध तो तेरे अपराध के कारण हुआ है, कर्म या बाह्य सहयोग के कारण से नहीं है। हम क्या मानते हैं मौसी, बताओ ईमानदारी से? बाह्य सहयोग से अपने ऊपर। हमारे आत्मा में जो भी राग आदि परिणति होती है, जो भी दुख की परिणति होती है, हमारी कैसी अंदर में मान्यता चल रही है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया इसीलिए हमको गुस्सा आ गया है। ये धीरज हमारी एक नहीं सुनते हैं मौसी, इतना समझाते, इतना बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है, मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं, इसीलिए मेरे को टेंशन होता है। ये बराबर सही है कि नहीं है? सही है, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा मानना सही नहीं है जी। सुनो तो शांति से सुनो, शांति से सुनो। ये धीरज का मार्ग शांति से समझने की बात है। तो वही तो बात है, अपन तो सिद्धांत को ग्रहण करने वाले हैं ना। जो सिद्धांत का सेवन करते हुए जीवन में सुखी होते हैं। समझ रहे? मैंने आपसे क्या कहा? ये धीरज है, मनुष्य पर्याय मिली है, और इन्हें बहुत समझाते हैं और ये समझते नहीं, इसीलिए हमको हमारी आत्मा में दुख होता है। अगर ये समझने लग जाए तो हमको अच्छा लगे। क्या ये बात कितने % सत्य है? 100% झूठी है, 100% गलत है। ऐसी स्वीकृति ज्ञानियों को होती है। एक बात क्या, 9 कर्म के कारण से हमारी आत्मा में कोई भी क्रोधादिक परिणाम नहीं होते हैं। किसी ने गंदा चित्र भी देखा हो तो गंदे चित्र के माध्यम से पर्याय में वह भाषा में काम वासना उत्पन्न नहीं होती है। ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर वास्तविक बात यही है। फिर कहते हैं कि कर्म के कारण से भी आत्मा में क्रोधादिक परिणाम, क्रोधादिक जब हम कहें तो आपको समझ लेना चाहिए 9 कसाई भी उसमें साथ में ले लीजिए आप। क्रोध मान माया लोभ, हास रति अति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। क्या हमारे मिथ्या तो मूल में है ही मौसी। क्या मान्यता में आ गया, मान्यता में आ गया विपरीत मानता है। हाँ, तो ये जो है कैसे में अपनी आत्मा में जो भी क्रोध तेरे अपराध के कारण हुआ, कर्म या बाह्य संयोग के कारण नहीं है। हम थोड़ा शास्त्र पढ़ लेते हैं क्या और मानते हैं कि भाई साहब अब क्या करें, हमारे कर्म का उदय ही ऐसा है। ये बिल्कुल झूठी बात है। इसे स्वीकार करने वाले ज्ञानी होते हैं।
कर्म के कारण से, नौ कर्म के कारण से तो हमारी पर्याय में विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर होती तो हमारे महा साधक जीवों के जीव परिणमन में बताइए आप, वो थे ना सेठ सुदर्शन, उनका तो आपने प्रथमा युग में पढ़ा ही होगा। कौन थे वो? सेठ सुदर्शन के पास में विजया रानी, रानी कौन सी? विजया कपिला है। उसने क्या नहीं किया उनके सामने, है निर्वस्त हो गई, लेकिन उनके अंदर विकार की उत्पत्ति ना कर पाई। ये तो साधक जीवों की ऐसी स्थिति होती है, मनराजों की स्थिति तो और ऊंची हो जाती है ना। मौसी, अगर नौ कर्म के कारण से आत्मा में विकार होता हो तो उन्हें हो जाता सेठ सुदर्शन, तो होना चाहिए था ना। मनराजों के ऊपर भी कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, लेकिन कभी भी उनकी पर्याय में विकार आपने देखा है? हमारे महामुनराज पार्श्वनाथ भगवान का जीव मुनि अवस्था में था, क्या क्रोधादिक परिणाम उनकी पर्याय में देखे गए? इसीलिए सिद्ध हो जाता है कि नौ कर्म के कारण से भी आत्मा में विकार की उत्पत्ति होती नहीं है, और द्रव्य कर्म के कारण से भी आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति होती नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं भाई, स्वाध्याय करते हैं, नहीं भाई साहब वो जो है जितना कर्म का उदय है उतने पावर में ही कर्म पर्याय में जो है क्रोधादिक परिणाम होते हैं। बिल्कुल भी झूठ बात है, आप ग्रंथ को पढ़ के देखिएगा। आचार्य भगवंतों ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भाई साहब उतने का उतना आत्मा को क्रोधादिक रूप परिणमन करना पड़ेगा, जितना कर्म का उदय है उस रूप परिणम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे स्वयं अपराध का कारण है। किसका कारण है? अपना स्वयं का। अब लिखा ना, क्रोध तो अब तेरे अपराध के कारण हुआ है, कर्म या बाह्य सहयोग के कारण नहीं हुआ है। पूरा ग्रंथ पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। तेरी विपरीतता वही संसार और तेरी सत प्रवृत्ति वही मोक्ष है। क्या? कहाँ पे मोक्ष है, कहाँ पे संसार है? सब कुछ परिणामों में है। योगेंद्र महाराज तो यही कहती है योग सार ग्रंथ के अंदर, परिणामों में ही बंध है, यानी परिणामों में ही संसार है और परिणामों में ही मुक्ति है। और कहाँ होती है? समझ लेना, परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, इसलिए परिणाम को तू पहचान। किसको पहचान? परिणाम को पहचान। वही तुम्हारी पूंजी। बोलो गाथा में है कि नहीं है? 14वें नंबर की गाथा है ये पप्पू भैया। योगेंद्र महाराज ने हजारों वर्ष पहले ये बात लिखी है। हमें शांति कहाँ चाहिए? परिणामों में चाहिए। मौसी, कभी आपने ऐसा देखा है कि बीमारी हो सीधे वाले पैर में है, उसका ऑपरेशन जो है कैसे बाएं वाले पैर का करता हुआ कभी देखा आपने? ऑपरेशन कहाँ करते हो आप? जहाँ है परेशानी, तो बस पर्याय में दर्द है, तकलीफ है, तो ऑपरेशन भी वही होगा। कहाँ होगा? पर्याय में ही होगा, द्रव्य में। बताइए आप, हम पर्याय के दुख को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तकलीफ तो पर्याय में उपाय बाहर से करते हैं। यानी कहती कभी भी तुम्हारी पर्याय में निराकुलता उत्पन्न होने वाली नहीं है। सच्चा वेद ज्ञान कीजिए तो वह आपकी पर्याय के होने वाले सारे संकट दूर हो जाएंगे। कहते हैं क्रोध तो तेरे अपराध के कारण हुआ है, कर्म या बाह्य संयोग के कारण नहीं है। तेरी विपरीतता वही संसार और तेरी सत प्रवृत्ति वही मोक्ष है। बस है क्या? परिणाम बहिर्मुख है, वह आत्मा की विपरीत दशा है, वही संसार है। और वही पर्याय अंदर में प्रवृत्ति करने लग जाए तो मुक्ति आपकी कितनी दूर है?
अरे बोलो मौसी, हाँ जी। ये धर्म क्यों नहीं लगता है मैं? पर्याय की विपरीत परिणमन, पर्याय का बैर मुक्ता वह संसार का कारण है, और पर्याय का भाई साहब स्वभाव सन्मुक्ता बढ़ना वह मुक्ति को प्राप्त कराने वाली होती है, जो हमें करना चाहिए। मुक्ति के उपाय रूप यह समता मुनियों को तत्काल समंत है। क्या उन्हें तो इस बात की वजह बिल्कुल उन्हें स्वीकार है। मुक्ति के उपाय रूप यह समता मुनियों को तत्काल तत्काल समंत है। निचली दशा में, अब देखिए आप, निचली दिशा में अब यह सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति की बात करते, निचली दशा की बात मोजी है ना। तो निचली दशा में आत्मा का भान हुआ है सम्यक दृष्टि जीव को, ठीक है, चौथे गुण स्थान वाले की बात है ये। निचली दशा में आत्मा का भान हुआ है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये रागादिक प्रवृत्तियां क्षणभंगुर तत्व है, यह भी मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वाला होता है। क्या ऐसी उसको दृढ़ श्रद्धा होती है अपनी आत्मा के प्रति। मैंने आप तो निचली दशा में आत्मा का भान हुआ है, परंतु अभी निर्बलता के कारण कुछ विषमता होती है। कहाँ होती है? पर्याय में होती है। कहाँ होती है विषमता? पर्याय में। अभी उसकी कमजोरी है ना, पर्याय में अभी ये वैसी स्थिरता नहीं है जैसी होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहा हूँ मुझे। तो कहते हैं अभी निर्बलता के कारण कुछ विषमता होती है ज्ञानी जीवों, किंतु मुनराज के तो वह विषमता भी नहीं होती है। तो मुनराज का लेवल पर्याय का थोड़ा अच्छा होगा कि नहीं होगा? सम्यक दृष्टि जीव से और देशवृत्ति जीव से मुनराज की पर्याय का लेवल ऊंचा होगा कि नीचा होगा? ऊंचा होगा है, ऊंचा। सोचिएगा, है सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में, देशवृत्ति की पर्याय में अभी विषमता है, लेकिन मुनराज उस विषमता को भी पार कर चुके हैं। समझ आप? कहते हैं मुनराज के तो वह विषमता भी नहीं होती, इसीलिए कहा है कि उन्हें वह समता तत्काल समंत है। ज्ञानी गृहस्थ को श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा तो वह तत्काल समंत है। किसकी अपेक्षा से? ज्ञान की। श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से, चौथे और पांचवें गुण स्थान वाले जीवों के। वह तो श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा तो वह तत्काल समंत है। तथापि अस्थिरता के कारण किंचित विषमता हो जाती है। किसके हो जाती है? चौथे और पांचवें गुण स्थान वाले जीवों के मुझे हो जाती है, लेकिन उसे वो अच्छा समझता नहीं है। ये खास बात है। क्या अगर अच्छा समझता हो उन कसायों को तो भाई साहब ज्ञानी ही नहीं हो सकता है। ज्ञानी गृहस्थ को श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा तो वह तत्काल समंत है, तथापि अस्थिरता के कारण किंचित विषमता हो जाती है। पदम प्रबलधारी देव कहते हैं कि उस भीतरागी समता को मैं अत्यंत भाता हूँ। मुनि है ना, पदम प्रबलधारी देव बोल रहा है, भाता हूँ। मेरे अंदर समता का झरना झरता है। बोलो, विश्वास होता है कि नहीं मुनराजों के ऊपर? विश्वास है। मोही जीवों के ऊपर तो तत्काल विश्वास कर लेते हो आप, हैं मौसी? सही बात है मुनराज के ऊपर सत्य महाव्रतिधारी है वे। क्या समय क्या उनको हमसे लेना देना बताइए आप? क्या हमको उनको हमसे लेना देना है? और फिर भी हम उनकी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
आया? पदम कमलधारी देव कहते हैं कि उस वीतरागी समता को मैं अत्यंत भाता हूं। मेरे अंदर समता का झरना झरता है। क्या का? अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। झरता है पर्याय की बात है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल समता स्वरूप है। पप्पू भैया, झरता है का मतलब क्या? द्रव्य की बात है कि गुण की बात है कि पर्याय की बात है? बोलो। पर्याय की बात है, क्योंकि उस पर्याय का जो मुख है वह अपने द्रव्य के सन्मुख होकर कार्य करता है। इसीलिए पर्याय में भी भाई साहब सुख शांति की धारा चलती है। पदम प्रमलधारी देव कहते हैं कि उस वीतरागी समता को मैं अत्यंत भाता हूं। मेरे अंदर समता का झरना झरता है, उसकी मैं भावना भाता हूं। आत्मा का भान करके स्वभाव में स्थिर होकर शांत अनाकुल दशा प्रकट करना समता है। ये कर्तव्य है प्रत्येक जीव का। पापा, आपका मोबाइल म्यूट कर लिया, आपको जवाब नहीं आया, समझ में आया? ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। जिस प्रकार से स्त्री का कर्तव्य क्या रहता है, वो अपने पति के साथ में रहे, पति के पास रहे, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म ये है कि अपने द्रव्य स्वभाव रूपी पति के पास रहे। सही बात है। जो स्त्रियां अपने पति के पास रहती है वे सुरक्षित रहती हैं। जो स्त्रियां पति का संग छोड़ देती है तो बताओ उनकी दुर्दशा होती है। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म है कि द्रव्य स्वभाव रूपी पति के पास में रहे, और जो पर्याय रूपी स्त्री अपने द्रव्य रूपी पति को छोड़कर बाहर किसी का अवलंबन लेने जाएगी तो उसकी पर्याय में दुर्गति हो जाती है। आत्मा का भान करके स्वभाव में स्थिर होकर शांत अनाकुल दशा प्रकट करना समता है। अंतिम चर्चा है। यह प्रत्याख्यान का अधिकार है। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। समझे आप? शरीर, वाणी, धन, कुटुंब आदि पर पदार्थों का तो आत्मा में त्रिकाल त्याग ही है। किस किस का? शरीर, मन, शरीर, वाणी, धन, कुटुंब आदि पर पदार्थों का तो आत्मा में त्रिकाल त्याग ही है। ऐसा त्याग इतना बढ़िया आत्मा है अपना, समझ रहे नहीं आप? कभी पहचानते ही नहीं, कभी जानते ही नहीं। बस चलो 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 मंदिर चलो, मंदिर चलो, चलो चलो क्षेत्र में चलो। क्या करोगे वहां जाके? क्या मिलता है तुमको ये बताइए आप? क्या शांति मिली? मुझे आप तो बहुत क्षेत्रों पे दर्शन किया आपने, थोड़ी बहुत शांति मिली क्या? है ही नहीं तो कहाँ मिलेगी? जहाँ है वो देखेगा तो मिलेगी। तो क्या करें? घर में रहते तो अशांति है, घर में रहे तो अशांति शांति। जिसने घर में रह के अशांति मानी है उसे बाहर भी शांति मिलने वाली नहीं है। सही बात है। समझ रहे आप? स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया हमारी अशांति का कारण नहीं है। समझे? उन्हें ये जानो कि ये मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्या जानो? ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे तो आप सब जगह रहोगे तो आपको शांति शांति मिलेगी। और घर गृहस्थी को अशांति का कारण माना तो भले ही किसी भी क्षेत्र में भी चले जाइए तो भी आपकी पर्याय में शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ में आया? कहते हैं शरीर, वाणी, धन, कुटुंब आदि पर पदार्थों का तो आत्मा में त्रिकाल त्याग ही है, परंतु आत्मा की अवस्था में जो विकार, पुण्य, पाप, अज्ञान, मिथ्यात आदि है वे आत्मा के त्रिकाली स्वरूप में नहीं है। जो अपनी आत्मा में मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ जो कसाय उत्पन्न होती हैं वह भी वास्तव में उनका भी आत्मा में उसका अभाव है। जैसे शरीर आदि पर पदार्थों का आत्मा में अभाव है, उसी प्रकार से आत्मा के जो विकारी परिणाम आत्मा में होते हैं, संसार रूप अवस्था होती है, उसका भी आत्मा में अभाव है। ऐसा
त्याग स्वरूपी भगवान आत्मा है। त्याग उपादान सुनित्य शक्ति है ना ये मौसी। 47 शक्तियों में एक त्याग उपादान शून्यत्व 16वें नंबर की शक्ति का नाम दिया ना आचार्य अमृतचंद देव ने। और केवल वो आत्मा में ही नहीं है, वो जगत के समस्त द्रव्यों के अंदर उनका स्वभाव है। वो एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण कर सकता नहीं है। पाप कहते हैं विकार पुण्य पाप अज्ञान मिथ्यात आदि हैं, वे भी आत्मा के त्रिकाल स्वरूप में नहीं है। ऐसा अंतर में निर्णय क्या करना भाई साहब? अंतर में निर्णय शुद्ध ज्ञान की पर्याय का यही धर्म है कि वह निर्णय करे। अब ये तो करती नहीं निर्णय। क्या भाई, यह निर्णय जिस समय हो जाता है बस उस समय समझिए जीव मोक्ष मार्ग के लिए गमन करने लगता है। क्या निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला। ऐसा अंतर में निर्णय यानी विश्वास करना चाहिए तथा पुण्य पाप के विकल्प का लक्ष्य छोड़कर, क्या पुण्य पाप के विकल्प के का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप में ठहरना, स्वभाव में एकाग्र होने पर पुण्य पाप के विकल्प ही ना होना भी प्रत्याख्यान है। ये वास्तविक प्रत्याख्यान है। समझ गया? जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधियावत लोक संबर लय सुख अवलोक। पुण्य पाप के अंदर में रुचि छोड़ दीजिए। है क्या मौसी? किसकी रुचि छोड़ने की बात की जा रही है? पुण्य पाप के परिणामों की रुचि छोड़ दो। अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा की रुचि हमारी पर्याय में जागृत हो, तब ये सब काम होता है। प्रथम तो विकार रहित ज्ञानानंद स्वभाव का निर्णय विश्वास करना चाहिए। प्रथम तो विकार रहित यानी रागादिक परिणति रहित वीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ। प्रथम तो विकार रहित, प्रथम में प्रथम, देखो धर्म के नाम पर प्रथम में प्रथम ये कहा गया है। प्रथम तो विकार रहित ज्ञानानंद स्वभाव का निर्णय विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसका निर्णय किए बिना प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। समझ गए? धर्म स्वभाव तो तीनों काल प्रत्याख्यान स्वरूप है ही, लेकिन पर्याय में भी प्रत्याख्यान की उत्पत्ति करना है तो सबसे पहले मेरा भगवान आत्मा इन रागादिक परिणामों से तीनों काल भिन्न है। ऐसा अंदर में ऐसा ज्ञान की पर्याय में जिसका निर्णय हो जाता है, तब उसकी पर्याय में वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में आश्रय लेती हुई काय समय रागादिक की उत्पत्ति जहाँ नहीं होती है, उसको तब प्रत्याख्यान की पर्याय उत्पन्न होती है, यानी वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है। शरीर, अंतिम चर्चा चल रही है, शरीर का मैल निकाल देने योग्य है, ऐसा प्रथम निर्णय करके पश्चात उसको निकाल दे। आत्मा में भी मिथ्यात अज्ञान पुण्य पाप आदि जितने भी विकारी भाव है वे सब क्या है? मैल है। शरीर का मैल। आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो? डेली नहाते हो कि नहीं नहाते हो? डेली नहाते हो कि नहीं नहाते हो? नहाते हैं ना। है? नहाते हो है? क्यों? क्योंकि शरीर की गंदगी साफ करने के लिए। ऐसे ही आत्मा की गंदगी क्या है भाई साहब? है? आत्मा का ही पता नहीं है तो आत्मा की गंदगी का कहां से पता पड़ेगा? आत्मा की गंदगी ये रागादिक परिणाम भी आत्मा की गंदगी है। समझ गया? उन्हें ज्ञानी जीव जो है वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण जीव है। साधक जीव जो है निरंतर अपनी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों को वेद ज्ञान के द्वारा धोते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अज्ञानी जीव शरीर की पवित्रता को धर्म मानता है और ज्ञानी रागादिक परिणतियों के अभाव को धर्म मानते हैं। आत्मा में भी मिथ्यात अज्ञान पुण्य पाप आदि जितने भी विकार भाव है वे सब मैल हैं। वे सब विकारी भाव है, मेरा स्वरूप
नहीं है। एक समय की पर्याय में पर के लक्ष्य से होने वाले उपाधि भाव है। ये पुण्य पाप के परिणाम, विकारी परिणाम, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये आत्मा के विकारी परिणाम उपाधि भाव है। ये कर्मों की उपाधियां उसमें बसी हुई हैं। निकाल देने योग्य क्या है और उसे कैसे निकाला जाए, इसका भी जिसे बोध ना हो वह क्या निकालेगा और किस विधि से निकालेगा। पहले तो क्या कहा उन्होंने, मौसी क्या कह रहे हैं, निकाल देने योग्य क्या है और उसे कैसे निकाला जाए। अब यही ज्ञान नहीं है कि बात किसकी चल रही है, है? क्या है? निकाल देने योग्य क्या है, क्या निकालना है भाई साहब। रागादिक परिणतियां, ये आत्मा की संसार रूप अवस्था में मैल है, ये निकालने योग्य है और उसे कैसे निकाला जाए अब यही नहीं पता। इसका भी जिसे बोध ना हो यानी ज्ञान ना हो वह क्या निकालेगा और किस विधि से निकालेगा, समझ रहे आप। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप स्वभावी है। पुण्य पाप आदि क्षणिक विकारी भाव आत्मा के स्वरूप में नहीं है। ऐसी दृष्टि अर्थात आत्मा का निर्णय करने के बाद विशेष स्थिरता होने पर बैर विरोध के परिणामों का अभाव होना ही समता रूपी प्रत्याख्यान है। समझ गए आप। जब ये आत्मा समझदार हो जाता है कि मैं तो चेतनी सर्व भगवान आत्मा हूँ, मेरे आत्मा का स्वरूप पूर्ण वीतराग स्वरूप है और ये रागादिक परिणतियां ये हमारी आत्मा की गंदगी हैं, समझ गए आप। उस गंदगी को ज्ञानी जी सम्यक वेद ज्ञान रूपी साबुन के द्वारा निरंतर साफ किया करते हैं, समझने आप। और हर पर्याय में वीतरागता बढ़ती चली जाती है। इसी को ज्ञानी जी समता भाव कहते हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हमने यहाँ पर पढ़ी है। आगे 141वें नंबर का कल अपन प्रारंभ करेंगे। अभी चर्चा को विराम करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। ओम बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।